मैं जो विधि बताऊंगा इस क्लास में, ये विधि जिनके पास विग्रह हैं या जिनके पास चित्र है, विग्रह नहीं है अभी, उन दोनों के लिए विधि सुगमता पूर्वक रहेगी। दोनों ही इस विधि को सीखकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब एक ये मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। ये जो चित्र है, इस चित्र के अनुसार ही हमारे घर का जो ऑल्टर है वो सेट होना चाहिए। ऐसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर राधा कृष्ण है, जो इनको मूल विग्रह कहा जाता है या मुख्य विग्रह कहा जाता है। मुख्य विग्रह या मूल विग्रह इसलिए कि मेन जो ऑल्टर है इनका है। ये राधा कृष्ण हैं, जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या गौनिताई, जो भी जिनकी भी आप सेवा करना चाहते हैं, या प्रभुपाद जैसा कहते हैं कि जिन विग्रह से आप अटैच्ड हैं उनको आप अपने घर पे आमंत्रित कीजिए। तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है वहाँ पर मुख्य विग्रह रहेंगे। उसके नीचे जो स्टेप है वहाँ पर नरसिंह भगवान, चैतन्य महाप्रभु, और उसके नीचे जो स्टेप है वहाँ पर हमारी गुरु परंपरा, वृंदावन के षट गोस्वामी और हमारे जो गुरु परंपरा। तो ये प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे ऑल्टर का, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो आप अपने ऑल्टर के आगे एक पर्दे का अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए। पर्दा भगवान की सेवाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। समय समय पर पर्दा करना, पर्दा खोलना, ये हमें ज़रूरत पड़ती है। और भी अगर संभव हो सके तो भगवान का जो ऑल्टर है, यहाँ पर हमने भगवान का जो ऑल्टर बनाया है वो जगह सेपरेट होनी चाहिए। अगर संभव है तो एक रूम, डिटीज़ रूम, जो भगवान का अर्चा विग्रह का जो कक्ष है वो अलग हो। अगर वो संभव नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा सा एक ऑल्टर आप अरेंज कीजिए, उसके आगे पर्दा कर दीजिए, तो भगवान इसी में ही आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम ये सीखेंगे कि भगवान को उठाना कैसे है और भगवान को शयन कैसे कराना है। तो उठाने से पहले हम सीखते हैं कि भगवान को शयन कैसे करवाना है। तो शयन, अब जैसे हम शयन करते हैं वैसे ही भगवान का शयन होता है। भगवान को भी वैसे ही शयन करवाया जाता है। ये कैसे कि शयन करवाने के लिए पहले आपको आचमन करना है। आचमन की जो विधि मैंने बताई थी, साधारण आचमन, सिंपल आचमन कीजिए। और आचमन से पहले आप दंडवत कर सकते हैं। भगवान को दंडवत कीजिए और दंडवत में भगवान की स्तुति कीजिए। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए कम से कम। तो भगवान को रिक्वेस्ट कीजिए कि हे भगवान, अब आप शयन कीजिए। तो रिक्वेस्ट करके आचमन कीजिए। और अब आचमन करने के बाद भगवान का जो श्रृंगार है, जो डीटीज़ का जो श्रृंगार है, जैसे भगवान के जो आभूषण पहने हुए हैं या भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी पकड़ी हुई है, तो ये भगवान का श्रृंगार थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। बिल्कुल अगर जैसे 3-4 अगर मालाएं भगवान ने पहनी हुई है, तो एक जो सिंपल सी साधारण सी माला भगवान को उनके गले में रहे। श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार हल्का कर दीजिए, बिल्कुल। और अब भगवान को क्या करना है, भोग लगाना है। जनरली मंदिरों में भगवान को रात को दूध का भोग लगता है। ये दूध थोड़ा सा फ्लेवर्ड होना चाहिए अगर संभव है तो, और थोड़ा गाढ़ा अगर हो सके तो, कि एक अच्छी सी सर्विंग दूध की भगवान को भोग लगाया जाता है। तो सुविधा अनुसार अगर आप भोग लगाएं तो अच्छा है। भगवान को दूध का भोग लगाएं, फिर उसके बाद भगवान की शैया तैयार करें। अब ये शैया थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी कि अगर संभव है तो ऑल्टर में अगर जगह है तो वहाँ पर शैया बनाइए। अगर बाहर जगह है, ऑल्टर के बाहर जगह है, तो आप वहाँ पर भी भगवान की शैया बना सकते हैं। बेड लगाना है, भगवान की बेडिंग करनी है। समय के अनुसार आप रजाई बिछा सकते हैं, गद्दा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर सुंदर सी चादर, तकिया बिछा सकते हैं। और वहाँ पर भगवान को आपको सुलाना है। और सुलाने से पहले ये भोग लगाना ज़रूरी है।
मंदिर में ही भगवान को भोग लगेगा। जब तक भगवान अपनी शैया पर नहीं आते तब तक आप शैया लगाइए, है ना, उधर से भगवान का भोग अरेंजमेंट कीजिए। भोग कैसे लगाना है वो नेक्स्ट क्लास है, भोग की विधि तो मैं बताऊंगा, पर अभी आप ये सीखिए कि भगवान को अभी भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद हाँ, अगर आपके पास चित्र है तो चित्र में तो भगवान का श्रृंगार तो उतार नहीं सकते, तो चित्र के आगे जो फूल हैं वो आप हटा सकते हैं, इतना आप कर लीजिए। और फिर शैया के ऊपर जो भगवान का जो बेड लगा है वहाँ पर भगवान को आमंत्रित करना है। अगर तो आपके पास विग्रह हैं, है ना, आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो विग्रह को धीरे से उठाकर आराम से एक इस भाव से कि भगवान अभी सोने जा रहे हैं, है ना, वो अभी भगवान को उठाइए। अगर राधा कृष्ण है तो पहले श्रीमती राधा रानी, फिर कृष्णा, अगर गौनिता आई तो पहले नित्यानंद प्रभु, फिर गौरांग महाप्रभु। तो इस तरीके से भगवान को बेड पर सुलाइए, तकिए के ऊपर, और उनके ऊपर ऋतु के अनुसार, अगर ठंड है तो कंबल या रजाई उड़ा सकते हैं। अगर जो आप देख लीजिए समय के अनुसार जो भगवान को उड़ाना है वो भगवान को उड़ाइए। और अगर भगवान की खड़ाऊँ हैं आपके पास तो खड़ाऊँ को भी जैसे हमारी खड़ाऊँ हमारी बेड के नीचे होती है, तो वहाँ पर एक सुंदर सा एक मंच सा बनाकर थोड़ा ऊपर हो जो ज़मीन के, उसके ऊपर खड़ाऊँ रखिए भगवान की, और इस तरीके से आप भगवान को शयन कराइए। और पर्दा बंद कीजिए, लाइट ऑल्टर की या उस एरिया की लाइट को ऑफ कर दीजिए, और बाहर आकर दंडवत कीजिए और क्षमा मंत्र आप बोलिए। अगर क्षमा मंत्र आपको नहीं आता तो सिंपल भगवान से क्षमा मांगिए। क्षमा मंत्र क्या है वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्षमा मंत्र है। तो इस तरीके से ये भगवान का शयन हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान को सुलाना है। अब हम सीखेंगे कि भगवान को उठाते कैसे। तो भगवान को उठाने से पहले मंदिर के बाहर आप आसन पर बैठिए और आचमन कीजिए, साधारण आचमन। तो आचमन करने के बाद दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र का उच्चारण कीजिए, और चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व का जो प्रणाम मंत्र है उसका उच्चारण कीजिए, और हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए। तो अगर आप दीक्षित भक्त हैं, आपकी दीक्षा हो चुकी है, तो प्रभुपाद जी का मंत्र उच्चारण करने से पहले हमारे जो गुरुदेव हैं उनके मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। तो दंडवत करते हुए इन मंत्रों को उच्चारण कीजिए। फिर उठकर एक छोटी घंटी ले लीजिए और धीरे धीरे घंटी बजाते हुए आपको 2 मंत्रों का उच्चारण करना है। वो 2 मंत्र क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ पर 2 मंत्र ही बता रहा हूँ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री गुरो त्यज निद्राम कृपामय, ये पहला मंत्र का उच्चारण करना है। फिर दूसरे मंत्र का उच्चारण कीजिए घंटी बजाते हुए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ परमेश्वरा, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो इन 2 मंत्रों का उच्चारण कीजिए बिल्कुल धीरे धीरे घंटी बजाते हुए, क्योंकि इन मंत्रों से ही भगवान को पता चलेगा कि पुजारी आ गया है उनको उठाने के लिए। ये इस भाव से हम घंटी बजाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और फिर धीरे से भगवान के जो मंदिर की जो लाइट है उसको ऑन कीजिए, हल्का सा पर्दा खोलिए और भगवान को उठाइए। विग्रह जो हैं उनको जो शैया है वहाँ से उठाइए, और उठाने के बाद जो ऑल्टर है वहाँ पर वापस जो उनकी जो जगह है वहाँ पर उनकी दोबारा उनको विराजित कीजिए, ताकि हम आगे उनकी सेवाएं कर सकें। और अगर आप चित्रपट है, आपके पास चित्र है, तो मन में ही ये भाव रखिए कि भगवान को उठाकर वहाँ पर उनको दोबारा निवेदन करना है कि हम उनकी फर्दर जो आगे जो सेवाएं हैं वो हम कर सकें। और ऐसे भगवान को उठाइए। और अब भगवान को हमने भोग लगाना है। सुबह सुबह उठते ही भगवान को भोग लगता है। स्पेशली
दूध के आइटम का। वैसे तो खीर का अगर संभव हो सके तो आप सुबह सुबह भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दूध की कोई भी आइटम का आप भगवान को रोज़ नई नई आइटम्स का सुबह सुबह आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग कैसे लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, पर आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद 5-10 मिनट आपको जो भोग रखना है, उसके बाद आपको भगवान के चरणों में थोड़े से पुष्प अर्पण करने। फ्रेश जो फ्लावर्स हैं वो भगवान को अर्पण कीजिए। और ये मैं बताऊंगा आरती कैसे करते हैं, उसमें सारी विधि है, अगली जो क्लास में बताऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही है कि भगवान को फूल अर्पण कीजिए और फूल अर्पण करने के बाद पर्दा बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से भगवान को उठाया जाता है। वैसे तो और भी इसको इलेबोरेट किया जा सकता है, पर हमारे लिए इतना काफ़ी है। ये मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल इशू है कि जो घर पे रहते हैं, जो डिवोटीज़ जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनके पास समय की कमी रहती है। अगर वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर ये शॉर्ट एक बिल्कुल ही शॉर्ट विधि है कि आप इस विधि से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसे भगवान को शयन करवाइए और ऐसे ही भगवान को हम उनका जागरण कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।